आज ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का सेकंड नंबर क्लास है। तो हम लोग सेकंड क्लास में देखेंगे कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला, कंपाउंड एंगल क्या होता है और कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कंपाउंड एंगल। तो कंपाउंड एंगल क्या होता है, समझो। ये इनिशियल लाइन, एक टर्मिनल लाइन, ठीक है। तो जब इनिशियल लाइन से स्टार्ट होकर टर्मिनल लाइन पे एंटी क्लॉकवाइज में कोई एक सर्कल तुम जब ड्रॉ करते हो, तो जो फिगर बनता है ना, इस फिगर को कहते हैं, क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। समझे क्या नहीं? मतलब ये जो लाइन है इनिशियल लाइन, ठीक है। इनिशियल लाइन होके टर्मिनल लाइन तक जब तुम एंटी क्लॉकवाइज एक सर्कल ड्रॉ करोगे, मतलब इस आर्क, पूरा सर्कल तो नहीं हो रहा है, जब आर्क ड्रॉ करते हो तो ये जो फिगर बनता है ना, इसको एंगल कहते हैं। तो जो एंगल निकल के आएगा ना, उस एंगल पॉजिटिव होगा। इस एंगल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एंगल हो जाएगा, क्योंकि एंगल पे एंटी क्लॉकवाइज जब होता है तो पॉजिटिव एंगल होता है, और जब क्लॉकवाइज होता है तो नेगेटिव एंगल होता है। ये अच्छे से याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ओके, तो अभी देखो, कंपाउंड एंगल लेके हम लोग जो काम करेंगे, तो कंपाउंड एंगल में क्या कैसे काम होता है, समझो। एक एंगल है और ये दूसरा एंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये दूसरा लाइन जब मैंने ड्रॉ किया तो दूसरा एंगल हो गया। तो ये पूरा एक एंगल है। अच्छा, पेन भी चेंज कर लेते हैं। तो ये है पूरा एंगल। इस एंगल को हमने ले लिया ए, इस एंगल का नाम ले लिया मैंने ए, और इस एंगल का नाम मैंने बी ले लिया। ओके, इस एंगल का नाम बी ले लिया। तो इस एंगल तो हो गया ए, और इस एंगल का नाम है बी। तो इस एंगल का क्या होगा, इस एंगल क्या होगा, टोटल से बी को माइनस करने से ये जो एंगल आता है ना, ए माइनस बी हो जाएगा। समझे क्या नहीं? तो कोई भी दो एंगल व दो से ज्यादा एंगल को तुम प्लस कर रहे हो बा माइनस कर रहे हो, नहीं तो प्लस माइनस दोनों ही हो रहा है, तो इस एंगल को कहते हैं कंपाउंड एंगल। समझे क्या नहीं? कोई दो एंगल का साम, कोई दो ए और बी नाम पे कोई दो एंगल का साम, बाद तीन एंगल, बस चार एंगल, पांच एंगल, कोई भी एंगल लो, एक से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। हमेशा एक से ज्यादा एंगल प्लस होना चाहिए, ठीक है। एक से ज्यादा, तो दो एंगल का साम ब दो एंगल का माइनस, ब दो एंगल का साम माइनस दो एंगल का माइनस दो एंगल का माइनस प्लस, ठीक है। बात तुम अभी डी भी ले सकते हो। ये सब कुछ को कौन सा एंगल पे आता है? कंपाउंड एंगल पे आ जाता है, ठीक है। ये हो गया कंपाउंड एंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, इस कंपाउंड एंगल को यूज करके हम लोग अभी फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला कैसे होता है। फॉर्मूला, तो पहले फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, ठीक है। कंपाउंड एंगल यूज कर रहे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। दो नंबर फॉर्मूला में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। थ्री नंबर फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस में जानते हो, कॉस में पहले कॉस ए इंटू कॉस बी होता है, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी। चार नंबर कॉस ए माइनस बी, हम लोग पहले माइनस यूज किया था, ठीक है। यहाँ पर माइनस होगा। ओके, तो देखो माइनस होने से प्लस हो जाएगा मिडिल पे, ठीक है। तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फाइव नंबर फॉर्मूला, फाइव नंबर फॉर्मूला में हम लोग देखेंगे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है,
कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये भी हो सकता है फॉर्मूला। ठीक है, ये जो फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी से डायरेक्टली जो हम लोग कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा, कैसे लिखा जानते हो? ऐसे लिखा। ये जो साइन स्क्वायर ए है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं ना वन माइनस, अरे 1 कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर बी को लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर बी। तो कैलकुलेशन करने से 1 कॉस स्क्वायर ए -1 प्लस कॉस स्क्वायर बी, तो -1 एंड +1 कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया ना। ये तो आया था फॉर्मूला, समझे का नहीं? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देखते, 6 नंबर। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, नहीं तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया साइन कॉस सिस्टम में। ठीक है, अभी टेन कॉट सिस्टम में देखेंगे। तो चलो टेन कॉट सिस्टम भी देख लेते हैं। 7 नंबर, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए, यहां पर प्लस है तो मिडिल में प्लस होगा, टेन बी 1 टेन ए इंटू टेन बी। 8 नंबर फॉर्मूला, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा टेन ए माइनस टेन बी। तो देखो यहाँ पर माइनस होने से ऊपर माइनस होता है, तो नीचे हो जाएगा प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है ना? ओके, तो कॉट का भी फॉर्मूला देख लेते। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉट ए कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी -1, और नीचे होगा कॉट बी प्लस, तो ऊपर में प्लस होने से नीचे हमेशा प्लस होता है और ऊपर माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर होगा कॉट ए। 10 नंबर फॉर्मूला, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? कॉट ए इंटू कॉट बी +1, और नीचे होगा कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, हो गया। लास्ट 11 नंबर फॉर्मूला भी हम लोग देखेंगे। 11 नंबर फॉर्मूला कैसे होता है? देखो 11 नंबर फॉर्मूला, 11 नंबर फॉर्मूला, टेन, तीन एंगल जब होता है ए प्लस बी प्लस सी जब होता है तो कैसे करना पड़ता है? तो ऊपर में लिखना है टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी डिवाइडेड बाई 1 टेन ए टेन बी, टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन ए टेन सी। ठीक है, ये हो गया 11 नंबर तक फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सब कुछ अच्छे से याद रखना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ चाहिए हम लोग जब कंपाउंड एंगल जब करेंगे ना, सब कुछ हम लोग को ये सब चाहिए फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से बिना कोई काम नहीं होगा, मतलब इस फॉर्मूला हम लोग अच्छे तरह से सीखना चाहिए सबको। ठीक है, तो दोबारा बोलता हूँ, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो मतलब यहाँ पर प्लस होने से यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और साइन में माइनस होने से हो जाता है माइनस। लेकिन कॉस में क्या होता है, प्लस होने से माइनस होता है और माइनस होने से प्लस होता है। और देखो यहाँ पर सिर्फ ये दोनों फॉर्मूला थोड़ा टफ है, नहीं तो बाकी सब इजी है। साइन में क्या होता है, साइन का पहले फॉर्मूला साइन एंड कॉस दोनों कॉम्बिनेशन होके काम करता है। लेकिन कॉस में क्या होता है, पहले कॉस आता है उसके बाद साइन आता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अच्छे तरह से याद रखना है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला डायरेक्टली साइन है तो डायरेक्टली लिखना है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, कॉस में जब लिखोगे तो बी पहले आएगा और ए बाद में जाएगा। जब कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी लिखोगे तो पहले कॉस आएगा उसके बाद साइन आता है, मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी।
और इसको उल्टा करके लिखोगे तो इस साइन ये वाला सिस्टम पहले आएगा, मतलब इस साइन का ऑपोजिट मतलब कॉस स्क्वायर बी पहले आएगा और इस कॉस स्क्वायर का ऑपोजिट साइन स्क्वायर ए पीछे जाएगा। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर प्लस होने से ऊपर प्लस होता है, तो ऊपर प्लस हुआ तो नीचे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो माइनस है तो ऊपर माइनस होगा, तो नीचे ऑपोजिटली प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 9 नंबर में कॉट का फॉर्मूला है ना, तो कॉट में क्या होता है, ऊपर में प्लस होता है नीचे प्लस होता है उल्टा होकर प्लस होता है, मतलब कॉट बी प्लस कॉट ए, और ऊपर में लिखना है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन। यहाँ पर कॉट ए माइनस बी कैसे लिखना है, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। हाँ, टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला टेन ए टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी डिवाइडेड बाई वन माइनस दोनों दोनों सिस्टम का मल्टीप्लीकेशन। तो एक बार ए बी का मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद बी की सी का मल्टीप्लीकेशन, और एक बार ए सी का मल्टीप्लीकेशन, मतलब मिडिल पे अब माइनस होगा। समझे? अभी इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके चलो करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला, प्रूव दैट cos 75 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू, मेरे को हाफ प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख के ये वाला सिस्टम लिख लो। ठीक है, तो कंपाउंड एंगल में हम लोग फॉर्मूला मिला था, हम लोग का फॉर्मूला मिला था cos a cos b प्लस साइन ए इंटू साइन बी होने से फॉर्मूला क्या होता था, cos a माइनस बी होता था ना। तो cos a माइनस बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos a माइनस ए, मतलब ये a है ये b है ना, ये b है तो ये भी a है, तो ये भी क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो cos a cos b प्लस sin a sin b, फॉर्मूला क्या है cos a माइनस b होगा ना, तो 75 माइनस 15 डिग्री हो गया, तो cos यहाँ पर 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, हाफ है, तो हो गया ना आंसर। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला प्रूव दैट साइन 50 डिग्री प्लस थीटा इंटू cos 20 डिग्री प्लस थीटा माइनस cos 50 डिग्री प्लस थीटा इंटू साइन 20 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है, हाफ प्रूव करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिख के ये सिस्टम लिख लो। समझो ये ए है ये बी है, ये क्या है ए है। देखो जब एग्जाम में तुम लोग ऐसा मत लिखो, मतलब ए बी नीचे ऐसा मत लिखा करो, मैं समझाने के लिए मैं ये सब लिख रहा हूँ। तो ये तो ए है, ये क्या है बी है, तो क्या हो रहा है फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो फॉर्मूला आ रहा है साइन ए माइनस बी, ए मतलब 50 डिग्री प्लस थीटा, मिडिल पे माइनस है तो माइनस होगा, तो 20 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है ना, हाँ तो साइन, तो 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस 20 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा एंड थीटा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, हाफ है। तो यही तो राइट हैंड साइड, ये तो प्रूव करने के लिए बोला था ना, प्रूव करने के लिए बोला था ये। हाँ तो हो गया, ठीक है हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला 3 नंबर क्वेश्चन, प्रूव दैट, शो दैट बा प्रूव दैट कोई भी लिख सकते हो, प्रूव दैट cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू, मेरे को प्रूफ करना है 1/√2 प्रूफ करना है। ठीक है, ओके तो लेफ्ट हैंड साइड लिखो पहले, लेफ्ट हैंड साइड cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री, cos 15 डिग्री को लिख सकते हो cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हो, यहाँ पर साइन 15 डिग्री को लिख सकते हो 45 माइनस 30, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि 45 से 30 डिग्री को माइनस करने से क्या आता है 15 डिग्री आता है, तो 15 डिग्री को हम लोग ऐसे फॉर्मेट में लिखा। तो समझो 45 समझो ए है और 30 समझो बी है। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करो, तो cos ए समझो ए है ये समझो बी है, तो cos ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, cos ए इंटू cos बी, माइनस होने से तो प्लस हो जाएगा, तो साइन ए इंटू साइन बी, ब्रैकेट में छोड़ दो और मिडिल पे माइनस है, अब साइन का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करो, ये ए है और ये समझो बी है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस होगा, साइन ए कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है,
तो cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और cos 30 का वैल्यू है √3/2 प्लस sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और sin 30 का वैल्यू है 1/2 माइनस, अच्छा ब्रैकेट में रख सकते हो, अभी बाद में यहाँ पर चेंज कर लेना ब्रैकेट उठा के। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 और sin 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2 माइनस और cos 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2 और sin 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2। ठीक है, ओके। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, √3/2√2 प्लस 1/2√2 माइनस √3/2√2 और माइनस से प्लस 1/2√2 होगा। ए और ए कट हो गया। ठीक है, ओके। इसको थोड़ा अभी कैलकुलेशन करो। तो देखो ए वाला पोर्शन कितने टाइम से, ये जो सिस्टम है 2 टाइम्स है ना, तो 2 इंटू ऑफ 1/2 इंटू √2 भाई एलसीएम करके भी कर सकते हो। मैं ये ले लेता हूँ ये, क्योंकि ये पर्सन सेम टू सेम जिनिस है, 2 बार है ना, तो 2 इंटू करके लिख सकते हो, नहीं तो तुम एलसीएम करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 2 एंड 2 कैंसिल, 1/2 आया। ठीक है, यही तो प्रूफ करने के लिए बोला था ना। हाँ देखो, यही तो प्रूफ करने के लिए बोला था, 1/√2 प्रूफ करने के लिए बोला था ना। हाँ हाँ, हो गया, समझे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला cos 135 डिग्री माइनस cos 120 डिग्री cos 135 डिग्री प्लस cos 120 डिग्री प्रूफ करना है मेरे को। क्या प्रूफ करना है, 3 माइनस 2√2 प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो कर लेते। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख के तुम लोग लिख लेना। cos 135 डिग्री को तुम लिख सकते हो 1 इंटू 90 प्लस 45 डिग्री माइनस cos 120 को लिख सकते हो 1 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री। अब cos 135 को लिख सकते हो 1 इंटू 90 प्लस 45 डिग्री। यहाँ पर लिख सकते हो cos 1 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, ओके। तो cos 1 इंटू 90, तो 1 तो ऑड नंबर है, तो cos क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। और 45 डिग्री रहने दो, ये क्वाड्रेंट सिस्टम में कर रहा हूँ। तो 1 मतलब फर्स्ट रूम में, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्टिंग होता है घूमने का स्टार्ट होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो देखो ये मिडिल पे प्लस है, तो जाम करके इस रूम में आएगा। इस रूम किसका रूम है, साइन का रूम है, साइन और कोसेक का रूम है। तो साइन का रूम है, लेकिन ये सामने कौन है, ये कौन है, कॉस में है, तो इसीलिए यहाँ पर सामने माइनस होगा। ये नहीं देखना है, ये देखना है। ठीक है, यहाँ से हम लोग काम किया, तो ये देखना है कॉस है क्या साइन, समझे। ठीक है, अभी 1 है, तो कॉस क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। और 30 डिग्री 1 है, तो मतलब यहाँ रूम है, यहाँ पर प्लस है, तो जाम करके इस रूम में आ जाएगा। इस रूम साइन और कोसेक का रूम है, लेकिन कॉस है, तो इसलिए एक माइनस होगा, और एक माइनस पहले से सामने था, तो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी चेक करो, 1 है, तो साइन हो जाएगा 45 डिग्री एंगल, जैसे ऐसे लिख दो। तो ये माइनस होगा, तो सामने ये इसका माइनस दे देना है। ठीक है, यहाँ पर देखो कॉस 1 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री, तो 1 तो साइन हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। ठीक है, ओके। अच्छा ये तो पहले से प्लस है। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा, सेकंड क्वार्टर में आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा कॉस, तो इसलिए सामने क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो अभी ऊपर से तुम एक काम करो, माइनस तुम कॉमन ले लो, तो साइन 45 डिग्री ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि तुमने माइनस कॉमन लिया, तो साइन 30 डिग्री हो गया। माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, जो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाए। और यहाँ से माइनस कॉमन लेने से साइन 45 डिग्री ये हो जाएगा प्लस साइन 30 डिग्री। ये माइनस एंड माइनस कैंसिल हो गया, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2 माइनस साइन 30 का वैल्यू है 1/2। साइन 40 का वैल्यू के 1/√2, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2। अब इसको एलसीएम करने से क्या आ जाएगा, 2√2 एलसीएम करने से यहाँ पर 2 माइनस √2, और यहाँ पर 2 और √2 आने से ऊपर में आएगा 2 प्लस √2, तो 2√2 एंड 2√2 कैंसिल,
अब इसको रेशनलाइज कर लो, नीचे का वैल्यू का रेशनलाइज तुम कर सकते हो। ठीक है, तो रेशनलाइज करो, 2 माइनस रूट टू, नीचे का, नीचे क्या था, 2 प्लस रूट टू था ना, उसको रेशनलाइज करने से 2 माइनस रूट टू से नीचे भी मल्टीप्लाई करना है और ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस हो, ये माइनस करके, तो नीचे देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो 2 स्क्वायर माइनस रूट टू स्क्वायर, और ऊपर में आता है 2 माइनस रूट टू होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो लिखो 4 माइनस टू, और ऊपर में 2 स्क्वायर माइनस टू इंटू रूट टू प्लस रूट टू स्क्वायर, और ऊपर में कैलकुलेशन करने से 4 माइनस 4 रूट टू प्लस टू, और नीचे आता है 2, तो ऊपर में आता है 6 माइनस 4 रूट टू, नीचे आता है 2, तो ऊपर से तुम 2 कॉमन ले सकते हो, तो 3 माइनस 2 रूट टू हो जाएगा, नीचे तो 2, 2 एंड 2 कैंसिल, तो ये हो गया आंसर। यही तो प्रूफ करने के लिए बोला था ना, राइट हैंड साइड 3 माइनस 2 रूट टू। ठीक है, ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला प्रूव दैट पीटी मतलब प्रूव दैट tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री 1 माइनस tan 69 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है -1 प्रूफ करना है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम लोग tan a प्लस फॉर्मूला, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो a है, a मतलब 69 है और b मतलब 66 है, तो नीचे भी तो सेम आया 1 माइनस टेन ए और 10 बी, तो फॉर्मूला क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड लिख के तुम लोग लिख लेना। ठीक है, तो क्या होगा, tan 69 डिग्री प्लस 66 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 135 डिग्री। ठीक है, तो 135 को तुम कैसे लिख सकते हो, tan 1 इंटू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ओके, तो 1 ये तो कॉट है, तो 10 क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, और 45 डिग्री जैसे ऐसे लिख दो। ठीक है, अभी क्वाड्रेंट में चेक करो, 1 कहाँ पर है, इस रूम पे, यहाँ पर प्लस है तो जाम करके इस रूम में आ जाएगा। इस रूम किसका रूम है, साइन का और कोसेक का भी है, लेकिन सामने कौन है, 10 है ना, तो इसीलिए सामने एक माइनस हो जाएगा। कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1 है, यही तो राइट हैंड साइड आया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला, बोला प्रूव दैट cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री इज इक्वल टू tan 37 डिग्री, ये प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख के तुम एक काम करो, इस कॉर्नर में जो है मतलब cos 8 डिग्री है ना, इस cos 8 डिग्री से ऊपर एंड नीचे डिवाइड करो, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos 8 डिग्री से डिवाइड करो, तो क्या होगा, cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 8 डिग्री, আবার नीचे भी cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 8 डिग्री से तुमने डिवाइड किया। ठीक है, ओके, उसको जब तुम अलग अलग करोगे, मतलब cos 8 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 8 डिग्री, यहाँ पर होगा cos 8 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 8 डिग्री, तो ये काट, तो यहाँ पर आता है 1 माइनस साइन बाई कॉस, दोनों का एंगल सेम है, तो इसीलिए tan 8 डिग्री तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, और यहाँ पर होगा 1 प्लस tan 8 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर तुम एक काम कर सकते हो, डायरेक्टली तुम tan tan ये जो 1 है ना, 1 मतलब 45 डिग्री होता है, और यहाँ पर ऊपर में माइनस है, तो डायरेक्टली 8 डिग्री लिख सकते हो, तो tan क्या आया, 45 से 8 जाने के बाद 37 डिग्री होता है ना,
तो डायरेक्टली तुम 37 भी लिख सकते हो। लेकिन तुम लोग बोलोगे सर यहाँ से ये रिजल्ट कैसा आया, कैसा आया देखा समझाता हूँ। यहाँ पर 1 माइनस 10 8 डिग्री और नीचे क्या था 1 प्लस 10 8 डिग्री। ओके ठीक है, तो ये जो 1 है ना, तो इस 1 को तुम 10 45 डिग्री लिख सकते हो ना। ओके तो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे यहाँ पर 1 प्लस ये देखो 10 8 डिग्री है ना, तो सामने कुछ नहीं है, सामने कुछ नहीं मतलब 1 ही तो रहता है, तो क्यों 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने से 10 8 डिग्री तो 8 डिग्री होगा। तो 1 को इस 1 को तुम 10 45 डिग्री लिख सकते हो और यहाँ पर 10 8 डिग्री जैसे ऐसे लिख सकते हो। देखो फॉर्मूला क्या आया, 10a माइनस 10b, ये फॉर्मूला था ना, 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a इंटू 10b। 10b फॉर्मूला क्या था, 10a माइनस b था। तो a यहाँ पर कौन है 45 डिग्री है ना, माइनस b कौन है 8 डिग्री है, तो वही तो मैंने यहाँ पर लिखा ना। तो डायरेक्टली मतलब तुम ऐसे लिख सकते हो, मतलब 1 माइनस 10 ऐसा फॉर्मेट में आएगा और 1 प्लस 10 ऐसा फॉर्मेट में आएगा, तो 10 45 माइनस 8 डिग्री लिख सकते हो। ऊपर में प्लस और नीचे माइनस होने से मतलब ऊपर का ही सिंबल देखता हूँ हम लोग, नीचे का सिंबल नहीं देखते। ठीक है, हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला, प्रूव दैट cos पाई प्लस थीटा इंटू कॉस माइनस थीटा, और नीचे होगा cos पाई माइनस थीटा इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा। क्या प्रूफ करना है, माइनस कॉट थीटा प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख के तुम लिख सकते हो, ये जो cos पाई, पाई को लिख सकते हो 2 इंटू 90 प्लस थीटा, और cos ऑफ माइनस थीटा मतलब cos नेगेटिव का एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा सिर्फ cos थीटा हो जाएगा, मतलब cos नेगेटिव को खा लेता है। तो तुम डायरेक्टली यहाँ पर cos थीटा लिख सकते हो, ये थीटा है, जीरो नहीं है, थीटा है। और यहाँ पर cos पाई माइनस थीटा है ना, तो लिख सकते हो 2 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ पर लिख सकते हो cos 90 डिग्री ना, तो 1 इंटू 90 पाई बाई 2 तो 90 डिग्री होता है प्लस थीटा। ओके तो देखो 2 है ना यहाँ पर, तो 2 होने से तो ये तो इवन हो गया ना, ये तो इवन हो गया, तो cos ही रहेगा, 2 है तो cos ही रहेगा, थीटा साथ साथ लिखना है। और सिंबल चेक करो प्लस क्या माइनस होगा, 2 1 2, यहाँ पर प्लस है तो इसीलिए जंप करके थर्ड रूम पे आ जाएगा। थर्ड रूम किसका रूम है, 10 का रूम होता है और कॉट का रूम होता है, लेकिन यहाँ पर कौन है cos है, तो इसलिए माइनस देना पड़ेगा। और यहाँ पर cos थीटा, और यहाँ पर तुम 2 मतलब इवन, तो cos साथ साथ थीटा, टू कहाँ पर रहता है 1 2, लेकिन माइनस है तो इस रूम में बैठ जाएगा। इस रूम किसका रूम है, साइन का रूम है, लेकिन है क्या है cos, तो इसलिए एक माइनस देना पड़ेगा। और यहाँ पर चेक करो cos 1 इंटू, तो 1 मतलब ऑड है तो साइन डायरेक्टली तुम थीटा लिख सकते हो। 1 मतलब यहाँ पर रहते प्लस, यहाँ पर प्लस है ना, तो जाम करके इस रूम में आ जाएगा। इस रूम किसका रूम है, साइन का रूम है, लेकिन यहाँ पर क्या है cos है, तो इसलिए यहाँ पर एक माइनस होगा। समझेगा नहीं, ओके। तो माइनस cos थीटा एंड माइनस cos थीटा कैंसिल, और ये माइनस रह जाएगा, cos बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो नीचे माइनस और ऊपर माइनस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये तो प्रूफ करने के लिए बोला था, है ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ x एंड y आर इक्विट एंगल, इक्विट एंगल, इक्विट एंगल मतलब क्या होता है, जो एंगल, जो दो एंगल का सम, मतलब दो एंगल सामने, मतलब दो एंगल का 90 डिग्री में, 90 डिग्री के जीरो से लेकर 90 डिग्री तक मतलब बीच में रहता है, उस एंगल को कहते हैं इक्विट एंगल। ठीक है, तो x और y दोनों अलग अलग 90 डिग्री होगा, मतलब इस रूम में फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रह जाएगा। ठीक है, मतलब x एंड y कौन सा रूम में बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, इक्विट एंगल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते पहले। ओके, इक्विट एंगल such that cos x का वैल्यू दिया है 13/14 एंड cos y का वैल्यू दिया है 1/7। प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -π/3 होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है तुमको। ओके, तो कैसे काम करना पड़ता है देखो।
तो एक्यूट एंगल तो समझ में आ गया ना, जो दो एंगल कहाँ पर रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गिवन क्या दिया वैल्यू, गिवन वैल्यू दिया है cos x का वैल्यू दिया है 13/14, ओके। तो यहाँ से मेरे को sin x का वैल्यू फाइंड करना है, तो sin x का वैल्यू पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है दोनों, तो पॉजिटिव होगा, रूट अंडर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस 13/14 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 169 ठीक है, 14 इंटू 14 क्या हो जाता है 196 हो जाता है, तो यहाँ पर लिख सकते हो 196, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर तुम एलसीएम करने से नीचे 196 और यहाँ पर 196 माइनस 169 और यहाँ पर हो जाएगा रूट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो 196 का रूट होता है 14 और 196 माइनस 169 क्या हो जाएगा रूट 27, तो रूट 27 क्या होता है रूट 27 मतलब 3 इंटू थ्री हो जाता है, तो 3 बाहर हो जाएगा और एक रूट के अंदर रह जाएगा और यहाँ पर 14, ठीक है, ओके। तो cos का वैल्यू है, sin x का वैल्यू है, तो यहाँ से तुम एक काम करो, tan x का वैल्यू फाइंड करो, tan x मतलब होता है sin x बाई cos x, ओके। तो sin x का वैल्यू है 3√13/14 और cos x का वैल्यू है 13/14, 14 कैंसिल, 3√3/13, ये हो गया इसका आंसर, ओके, ठीक है। अभी cos y का वैल्यू है 1/7, यहाँ से sin y का वैल्यू फाइंड करो, sin y का वैल्यू है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, रूट अंडर ऑफ 1 माइनस ये हो जाएगा 1/sin होल स्क्वायर, तो रूट अंडर ऑफ 1 माइनस 1/14 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 48/49, 49 मतलब होता है 7 और 48 होता है तुम्हारा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3, हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 4√3 हो जाएगा। तो यहाँ से तुमको 10 y का वैल्यू फाइंड करना है, 10y मतलब होता है sin y बाई cos y, तो यहाँ से sin y का वैल्यू है 4√3/7 और cos y का वैल्यू है 1/7, तो 7 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 4√3, ठीक है, ओके। तो मेरे को 10x का वैल्यू मिला 3√3/13 और 10y का वैल्यू मिला 4√3, तो दोबारा नीचे लिख लेता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि ये वैल्यू मेरे को चाहिए, ओके। अच्छा, नीचे यहाँ पर लिख लेता हूँ, 10x का वैल्यू आया मेरे को 3√3/13 एंड 10y का वैल्यू क्या मिला, 10y का वैल्यू मिला 4√3, ओके। मेरे को क्या प्रूफ करना है, मेरे को प्रूफ करना है जो क्या x माइनस y इज इक्वल टू माइनस π/3, मेरे को माइनस π/3 को मेरे को प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो माइनस π/3 डायरेक्ट मतलब x माइनस वाई डायरेक्टली माइनस π/3 डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर पाऊंगा, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा 10 का, कैसे समझो, x माइनस वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला ना, तो 10 में लिखूंगा x माइनस वाई, तो 10x माइनस वाई का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख लेता हूँ, वी नो दैट, ये हम लोग जानते हैं, 10x माइनस वाई कैसे लिखा, क्योंकि x माइनस वाई पहले से है, बोला इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इसीलिए मैंने x माइनस वाई के सामने 10 लगा दिया, और अभी इसका फॉर्मूला क्या बना, इसका फॉर्मूला बना 10x माइनस 10y डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x इंटू 10y, ओके। तो 10x का वैल्यू है तुम्हारे पास 3√3/13 माइनस, और इसका वैल्यू है 4√13, और यहाँ पर होगा 1 प्लस 3√3/13, यहाँ पर होगा 4√3, तो अभी इसको एलसीएम कर सकते हो, एलसीएम 13 आएगा, तो यहाँ पर होगा 3√3, यहाँ पर होगा एक 52 रूट 30 नहीं है, 3 होगा 3, ठीक है, ये 13 नहीं है 3 होगा, ओके, ये कुछ नहीं, तो यहाँ पर भी तुम एलसीएम ले सकते हो, 13 यहाँ पर 13 होगा, और यहाँ पर 3 इंटू 4 12 और 12 इंटू 3 36, 13 एंड 13 कैंसिल हो जाएगा, तो कैलकुलेशन करने के बाद क्या आएगा, ओके, कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर रिजल्ट मिला
माइनस 49√3 और नीचे भी 49 है, तो 49 एंड 49 कैंसिल, तो -√3 मिला। ये किसका वैल्यू मिला? 10x माइनस वाई का वैल्यू मिला। ठीक है, तो 10x माइनस वाई का वैल्यू मेरे को क्या मिला? 10x माइनस वाई का वैल्यू मिला -√3। तो 10x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ ना -10। 10√3 का वैल्यू कहाँ लिख सकते हो? √3 कहाँ पर रहता है? 10 कौन सा डिग्री पे रहता है? 60 डिग्री पे रहता है। 60 डिग्री को पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, मतलब पाई फॉर्मेट में लिखोगे, तो कैसे लिखोगे? पाई/3 फॉर्मेट में लिखोगे, तो ये लिख सकते हो तो पाई/3। ठीक है, और सामने जो एक माइनस है ना, क्योंकि 10 एक फॉर्मूला है, 10 ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है -10 थीटा, तो माइनस है तो ये एंगल के सामने जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 10 -पाई/3। तो अभी बोथ साइड से ये जो 10 हट जाएगा, काटो मत, बोलोगे हट जाएगा। ठीक है, काटना नहीं है, लेकिन बोलोगे हट जाएगा। तो x माइनस वाई का वैल्यू आया -पाई/3। यही तो प्रूफ करने के लिए बोला था ना हम लोगों को, x माइनस वाई इजिकल टू -पाई/3 प्रूफ करने के लिए। ये जो देखो, हाँ ये देखो, x माइनस वाई इजिकल टू क्या बोला था? x माइनस वाई इजिकल टू मेरे को क्या प्रूफ करने के लिए बोला था? बोला था -पाई/3 देखने के लिए। तो ऑलरेडी हो गया, समझे क्या नहीं? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, इफ tan theta minus tan phi is equal to x and cot theta minus cot phi is equal to y, then prove that cot theta minus phi is equal to 1 by x minus 1 by y मेरे को प्रूव करना है। ठीक है, तो जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन के ऊपर बेस करके तुम काम करो। तो tan थीटा माइनस tan फाई इज इक्वल टू एक्स दिया, तो जो tan थीटा दिया है ना, इसको तुम लिख सकते हो sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, और यहाँ पर sin फाई डिवाइडेड बाई cos फाई इज इक्वल टू एक्स। अभी एलसीएम करो, cos थीटा इंटू cos फाई, यहाँ पर होगा sin थीटा इंटू cos फाई माइनस sin फाई इंटू cos थीटा इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, तो ऊपर में देखो फॉर्मूला आ रहा है sin थीटा cos फाई, मतलब फॉर्मूला क्या था? sin a cos b माइनस cos a sin b, तो फॉर्मूला हो जाएगा sin a माइनस बी, क्योंकि साइन में माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा, तो मतलब थीटा माइनस फाई हो जाएगा। a मतलब थीटा और b मतलब फाई है, और नीचे तुम cos थीटा इंटू cos फाई इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पर देखो, जो प्रूव करने के लिए बोला वो रेसिप्रोकल फॉर्मेट में है, मतलब 1/x फॉर्मेट में है, तो इसको रेसिप्रोकल फॉर्मेट में लेके आ सकते हो तुम। कैसे? मतलब साइन थीटा माइनस जो फाई है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, और कॉस थीटा इंटू कॉस फाई ऊपर आ जाएगा, और ये जो x है वो भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इतना तक करने के बाद इसको एक नंबर देके छोड़ दो। सेम टू सेम अभी ये जो कॉट थीटा माइनस कॉट फाई दिया है वो लिखो। कॉट थीटा मतलब होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और यहाँ पर होगा कॉस फाई डिवाइडेड बाई साइन फाई इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो एलसीएम करने से साइन थीटा इंटू साइन फाई, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा? साइन फाई इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस फाई इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ऊपर में फॉर्मूला आ जाता है, फॉर्मूला फाई माइनस थीटा हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन फाई इज इक्वल टू वाई। इसको भी तुम रेसिप्रोकल फॉर्मेट में लिख सकते हो। कैसे? साइन थीटा नॉट फाई, साइन थीटा इंटू साइन फाई, और नीचे ये साइन फाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/y तुम लिख सकते हो। ठीक है, ओके। अभी एक काम करो, देखो यहाँ पर जो साइन का जो एंगल है थीटा माइनस फाई, लेकिन यहाँ पर फाई माइनस थीटा है, तो तुम एंगल यहाँ से माइनस, मतलब एंगल के अंदर तुम माइनस कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो माइनस कॉमन लो तुम,
तो साइन, तो माइनस जब तुम कॉमन लोगे तो थीटा माइनस फाइव हो जाएगा, ठीक है। अभी एक बात अच्छी तरह से समझो, क्या है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है ना। तो अंदर जब माइनस लेता है वो बाहर तुम लिख सकते हो, बाहर करके भी तुम क्या कर सकते हो, लिख सकते हो ना। ठीक है, तो लिखो, यहाँ से यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर, तो साइन थीटा इंटू साइन फाइव, और यहाँ पर माइनस सामने आ जाएगा, तो साइन थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू वन बाई वाई। और यहाँ पर जो माइनस है ना, ये इस साइड में भेज दो, ठीक है। तो साइन थीटा इंटू साइन फाइव डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस वन बाई वाई, इसको हो गया 2 नंबर, ठीक है। ओके, अभी एक काम करो, अभी अच्छा ये तो मैंने फॉर्मूला लिखाया था। अभी ये प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, वन, ये जो इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू है जो है ना, ये दोनों को प्लस कर देता हूँ, प्लस कर लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस फाइव, मैंने प्लस किया है ना, तो प्लस करो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन फाइव, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू, वन नंबर पे इक्वेशन वन, ये वन बाई एक्स प्लस, सिंबल मैंने प्लस दिया प्लस, और टू नंबर का वैल्यू है माइनस वन बाई वाई, तो यहाँ पर लिख सकते हो माइनस वन बाई वाई, सामने एक माइनस होगा तो माइनस में यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। ओके, जब तुम एलसीएम करोगे, हाँ जब तुम एलसीएम करोगे तो क्या होगा, देखो, यहाँ पर, ठीक है, ये प्रूफ दिखना चाहिए क्योंकि ये अच्छा है। ओके, तो तुम एलसीएम जब करोगे तो नीचे से साइन थीटा माइनस फाइव आ जाएगा यार, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव, ये माइनस नहीं है, ये इंटू है, ठीक है, प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाइव, और यहाँ पर हो जाएगा वन बाई एक्स माइनस वन बाई वाई। तो यहाँ पर ऊपर में आता है कॉस, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो क्या हो जाता है कॉस ए माइनस बी, मतलब थीटा माइनस फाइव, और नीचे आता है साइन थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू वन बाई एक्स माइनस वन बाई वाई, ठीक है। तो ये जो कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है ना, तो कॉट थीटा माइनस फाइव, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, तो साइन बाई कॉस बाई साइन तो कॉट होता है, कॉट वन बाई एक्स माइनस वन बाई वाई, यही तो प्रूव करने के लिए बोला था ना। हाँ, आ गया ना प्रूव्ड, ये देखो, कॉट थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू वन बाई एक्स माइनस वन बाई वाई। ओके, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, अच्छा इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रूव दैट, प्रूव दैट cos स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस अल्फा बाई 2 माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस अल्फा बाई 2, ये पाई है, ठीक है, इज इक्वल टू, प्रूफ करना है वन बाई रूट टू साइन अल्फा, तुमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले एक बात अच्छे तरह से समझो, क्या, क्योंकि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए था, समझो, ये हो गया ए, इसको तो समझो तुम ए, और इसको समझो तुम बी, सॉरी ये ए नहीं, ये हो गया, ये समझो बी है और ये समझो ए है, ठीक है। अल्फा पाई बाई 8 माइनस अल्फा बाई 2 को समझो बी है, और पाई बाई 8 प्लस अल्फा बाई 2 को ये समझो ए है। तो ये होने से, ये देखो फॉर्मूला होने से क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो साइन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बोल के तुम लोग पहले ये वाला पोर्शन लिख लेना, उसके बाद आंसर कर लेना, बट मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या बोला था, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी
ठीक है, तो साइन ए के जगह पर क्या लिखना है, पाई बाय 8 प्लस अल्फा बाय 2, ठीक है, प्लस बी का वैल्यू है पाई बाय 8 माइनस अल्फा बाय 2, सेकेंड ब्रैकेट इनटू साइन ए का वैल्यू क्या है, पाई बाय 8 प्लस अल्फा बाय 2 माइनस बी का वैल्यू क्या है, देखो बी के अंदर ये वैल्यू के मिडिल पे माइनस है, तो ब्रैकेट यूज करना जरूरी है क्योंकि सामने माइनस है। जब माइनस रहेगा तब ब्रैकेट हमेशा यूज करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो कैलकुलेशन करने से प्रॉब्लम हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि माइनस का एक प्रॉब्लम हमेशा हो जाता है। तो यहाँ पर देखो अल्फा बाई 2 एंड अल्फा बाई 2 कैंसिल, तो पाई बाई 8 कितना कितना बार है, 2 बार है ना, तो 2 इंटू ऑफ पाई बाई 8 लिख सकते हो, बट तुम एलसीएम करके भी लिख सकते हो, ये करने से इजी होता है, इंटू साइन ये यहाँ पर पाई बाई 8 प्लस अल्फा बाई 2 माइनस पाई बाई 8 माइनस से प्लस अल्फा बाई 2, तो यहाँ से पाई बाई 8 एंड पाई बाई 8 कैंसिल, तो यहाँ से 2 से 8 को काटने से 4 आता है, तो यहाँ पर हो गया साइन पाई बाई 4 इंटू साइन अल्फा बाई 2 इंटू अल्फा बाई 2 कितने टाइम्स से, 2 टाइम्स है ना, तो 2 इंटू अल्फा बाई 2, ओके, तो साइन पाई बाई 4 का वैल्यू है 1 बाई रूट 2, यहाँ से 2 एंड 2 कैंसिल, तो क्या रहता है, साइन अल्फा रहता है, यही तो प्रूफ करने के लिए बोला था ना, राइट हैंड साइड आगे, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इफ थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 then prove that then prove that 1 plus tan theta 1 plus tan phi is equal to 2 प्रूफ करना है, ठीक है, क्या प्रूफ करना है, 2 प्रूफ करना है। तो चलो काम करते हैं इसको लेके, ये जो जो गिवन दिया है ना, तो गिवन पहले लिख लो, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू मैंने लिखा पाई बाई 4, ये तो मैं लिख सकता हूँ क्योंकि ये तो गिवन फॉर्मेट में है ना, तो ठीक है। उसके बाद मैंने बोथ साइड में 10 लगाऊंगा, क्यों 10 लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर देखो प्रूफ करने के लिए बोला है, यहाँ पर तो 10 है, तो इसीलिए मैं बोथ साइड में 10 लगाऊंगा, तो 10 थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4, मैंने दोनों साइड में 10 ले लिया, तो 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया, तो 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बोलता है, 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बोलता है, ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलता है 10 ए प्लस 10 बी 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, तो यहाँ पर 10 थीटा प्लस 10 फाइव 1 माइनस 10 थीटा इंटू 10 फाइव इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 है, 10 पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री है, पाई का वैल्यू 180, 180 डिवाइडेड बाई 4 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो इसके नीचे 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से 10 थीटा प्लस 10 फाइव, और यहाँ पर होता है ये पूरा पोर्शन के साथ 1 इंटू करने से 1 माइनस 10 थीटा इंटू 10 फाइव, ठीक है। तो ये जो राइट साइड का जो वैल्यू में -10 थीटा इंटू 10 फाइव है, वो राइट साइड में सॉरी राइट साइड से लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो 10 थीटा प्लस 10 फाइव प्लस 10 थीटा इंटू 10 फाइव इज इक्वल टू 1। अभी क्या करना है, बोथ साइड में ये देखो, पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर बोथ साइड में 10 लगाया, अभी यहाँ पर क्या करूंगा, बोथ साइड में 1 ऐड कर दूंगा, मैंने बोथ साइड में क्या करूंगा 1 ऐड कर दूंगा, तो 1 ऐड करो, 1 प्लस 10 थीटा प्लस 10 फाइव प्लस 10 थीटा इंटू 10 फाइव, इस 1 के सामने व पीछे तुम 1 ऐड कर दो, मतलब लेफ्ट साइड में 1 ऐड किया और राइट साइड में भी 1 ऐड किया, तो ऐड करने जब किया मैंने, तो क्या हुआ, मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर होगा
ये जो यहाँ से ये दोनों को एक पार्ट ले लेता हूँ और ये दोनों को एक पार्ट हो गया, तो ये दोनों से तुम वन कॉमन ले सकते हो, तो वन प्लस टेन थीटा, और ये दोनों से तुम थीटा टेन फाइव कॉमन लेने से वन प्लस टेन थीटा हो जाएगा, और वन प्लस वन टू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तुम इसको कॉमन ले सकते हो, इस यहाँ से तुम कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से तुम कॉमन ले सकते हो। कॉमन कैसा होगा, वन प्लस टेन थीटा तुमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या रहता है, सिर्फ वन रहता है तो वन लिखो, और यहाँ पर टेन फाइव रहता है तो टेन फाइव तुम लिख सकते हो, और आंसर आया टू। इसका ही तो वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था ना, इसका ही वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था। तो देखो, वन प्लस टेन थीटा प्लस टेन फाइव इज इक्वल टू टू प्रूफ होना चाहिए था, तो ये यहाँ पर है प्रूफ है ना, तो हैंस हैंस प्रूफ हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला, इफ, अच्छा क्वेश्चन लिख लेता हूँ, if a plus b plus c is equal to pi by 2, then prove that क्या है, 10b into 10c plus 10c into 10a plus 10a into 10b, b ये b है, इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, वन मेरे को प्रूफ करना है। ठीक है, ओके, तो कैसे काम होगा, तो चेक करो, ये जो कंडीशन दिया है ना, a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू पाई बाई टू, हाँ लिखो, ये गिवन करके लिख दो यहाँ पर, a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू पाई बाई टू, और यहाँ से तुम एक काम करो, यहाँ से जो c है ना, c को इस साइड में भेज दो, तो पाई बाई टू माइनस सी, और यहाँ पर तो 10 है ना सबके साथ, तो बोथ साइड में मैं 10 लगा दूंगा, तो 10 a प्लस बी इज इक्वल टू 10 पाई बाई टू माइनस सी, तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला है 10a प्लस 10b, 1 माइनस 10a इंटू 10b, यहाँ पर पाई बाई टू मतलब होता है 90, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो तुम लिख सकते हो 10, यहाँ पर हो जाएगा c। ठीक है, ऐसा करके भी समझो, यहाँ पर तो 90 है ना, पाई बाई टू 90 है ना, तो 90 को लिख सकते हो 1 इंटू 90 माइनस सी, तो 1 तो ऑड नंबर है, तो 10 का ऑपोजिट कॉट होगा यहाँ पर, सॉरी कॉट सी, अच्छा मैंने यहाँ पर गलत बोल दिया, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। ठीक है, ये कॉट थीटा होता है, सॉरी गलत हो गया, ये कॉट कॉट होगा। ठीक है, 10 90 माइनस सी कॉट होता है, और यहाँ पर देखो 1 इंटू 90 माइनस सी, तो 1 तो ऑड नंबर है, तो 10 का ऑपोजिट कॉट होगा, सी होगा, और अभी चेक करो 1 तो इस रूम में है, और माइनस है तो इस रूम में बैठ जाए, इस रूम तो सबके लिए है ना, तो इसीलिए ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव सिंबल दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सिर्फ डायरेक्टली आंसर कॉट सी लिख सकते हो, तो 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट सी। ठीक है, ओके, तो 10 ए प्लस 10 बी, 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी इज इक्वल टू कॉट सी को तुम लिख सकते हो 1 बाई 10 सी, क्योंकि कॉट को 1 बाई 10 फॉर्मेट में भी तुम लिख सकते हो। अभी तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा, तो 10 सी के साथ 10 ए प्लस 10 बी मल्टीप्लिकेशन होगा, इज इक्वल टू 1 के साथ 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने से 10a इंटू 10c प्लस 10b इंटू 10c आएगा, और यहाँ पर 1 माइनस 10a इंटू 10b, तो 10a इंटू 10c प्लस 10b इंटू 10c प्लस 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1, यही तो प्रूफ करने के लिए बोला था ना। ओके, अब तुम जो प्रूफ करने के लिए बोला था उसको रीअरेंज करके भी तुम मतलब लिख सकते हो, तो यहाँ पर देखो क्या बोला था, 10b 10c, पहले 10b या 10c आना चाहिए, तो तुम इसको थोड़ा अरेंज करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो अरेंज कर लेना, तुम लोग कर पाओगे ना।
अच्छा, तो जो अरेंज नहीं कर पा रहे हो तो मैं करा के देता हूँ। देखो, 10b एंड 10c को पहले लिखा, तो 10b इंटू 10c, उसके बाद आता है 10c और 10 है, तो 10c 10 है यहाँ पर है, तो लिख सकते हो 10c इंटू 10 है, क्योंकि इंटू फॉर्मेट में सामने पीछे बात एक ही होता है, क्योंकि 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1 बात एक ही होता है, प्लस 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1। हो गया ना प्रूफ? हैंस प्रूफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला, इफ साइन थीटा is equal to k sin theta plus phi, then prove that tan theta plus phi is equal to sin phi, यहाँ पर हो जाएगा cos phi माइनस अलग करके k है, ठीक है, ये तुमको फाइंड करना है। तो जो कंडीशन दिया है, ये कंडीशन है ना, ये कंडीशन तो पहले लिखो। तो साइन थीटा गिवन बोल के लिख सकते हो यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू के इंटू साइन थीटा प्लस फाई। अच्छा, यहाँ पर थीटा और फाई यूज किया है ना, तो यहाँ पर सिर्फ थीटा है, तो इसको थोड़ा तुम अरेंज कर सकते हो। थीटा को तुम लिख सकते हो थीटा प्लस फाई, माने तुम ये जो फाई जो है ना वो एक्स्ट्रा लिखा, प्लस फाई तुमने दिया तो एक्स्ट्रा दिया ना, तो माइनस कर देना, माइनस फाइव यहाँ पर लिख दो, और यहाँ पर होगा के, यहाँ पर के साइन थीटा प्लस फाइव हो जाएगा। तो ये समझो ये ए है, ये समझो बी है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला के रेस्पेक्ट से यूज कर सकते हो। तो साइन ए cos b माइनस cos a sin b इज इक्वल टू k इंटू साइन थीटा प्लस फाइव। समझे क्या नहीं? ठीक है, ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो, ये जो साइन थीटा प्लस फाइव इंटू कॉस थीटा जो है वो लिख दो, जैसा ऐसे लिख दो, साइन थीटा प्लस फाइव इंटू कॉस फाइव, और ये जो पोर्शन है ना, जो राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, तो माइनस के इंटू साइन थीटा प्लस फाइव। क्यों किया? क्योंकि ये दोनों का एंगल सेम है, तो दोनों एंगल सेम बैलेंस एक साथ रहना चाहिए। और यहाँ पर दो देखो देखो कॉस थीटा प्लस फाइव और साइन फाइव जो है ना वो अलग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कॉस है और यहाँ पर था साइन, तो मेरे को कॉस तो चाहिए नहीं, तो कॉस को इस साइड में भेज सकते हो तुम, कॉस थीटा प्लस फाइव इंटू साइन फाइव। तो यहाँ पर साइन ए कॉस बी माइनस, अच्छा साइन ए कॉस बी यूज नहीं होगा, यहाँ पर कॉमन ले सकते हो, तो साइन थीटा प्लस फाइव कॉमन लेने से क्या आ जाएगा? कॉस फाइव माइनस क्या आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस फाइव इंटू साइन फाइव। ठीक है, ओके। तो इसको थोड़ा ओके, तो देखो यहाँ पर साइन थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू ये जो कॉस थीटा प्लस फाइव इंटू साइन फाइव के नीचे ये जो कॉस फाइव माइनस के है ना वो नीचे आ जाएगा, तो कॉस फाइव माइनस के इसको मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा यार अरेंज करो। यहाँ पर साइन थीटा प्लस फाइव था, और यहाँ पर देखो ऊपर में कॉस थीटा प्लस फाइव है, इसका नीचे जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू साइन फाइव बाई कॉस फाइव माइनस के, ठीक है। इम्प्लाइज दैट साइन बाई कॉस क्या होगा? टेन होगा, तो टेन थीटा प्लस फाइव, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है तो सेम लिख सकते हो, टेन थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू साइन फाइव बाई कॉस फाइव माइनस के। ये तो प्रूफ करने के लिए बोला था, हैंस प्रूव्ड।
समझे क्या नहीं? ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला, प्रूव दैट sec x माइनस वाई इज इक्वल टू sec x इंटू sec y डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x इंटू 10y मेरे को प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करो। तो हम लोग यहाँ पर लेफ्ट साइड लेके प्रूव नहीं करेंगे, राइट साइड से लेके प्रूव करेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड लिख लेते हो। तो यहाँ पर तुम sec x इंटू sec y और 1 प्लस 10x इंटू 10y, ठीक है, ओके। तो sec x को तुम लिख सकते हो 1 बाई कॉस एक्स, और sec y को लिख सकते हो तुम 1 बाई कॉस वाई, और 1 प्लस 10x को लिख सकते हो साइन x बाई कॉस एक्स इंटू यहाँ पर लिख सकते हो साइन y बाई कॉस वाई, ठीक है। तो अभी ऊपर भी एलसीएम लो और नीचे भी एलसीएम लेना है। ऊपर में एलसीएम नहीं आएगा, वो पूरे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो cos x इंटू कॉस वाई हो जाएगा और नीचे एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो cos x इंटू कॉस वाई, और यहाँ पर है cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन x इंटू साइन वाई। तो cos x cos y और यहाँ पर cos x cos y काट हो गया, और 1 बाई यहाँ पर देखो cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन x इंटू साइन वाई, तो कौन सा फॉर्मूला आ गया, cos x माइनस y का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो क्योंकि cos में प्लस जब होता है तो माइनस होता है ना, तो 1 बाई कॉस क्या होता है, sec होता है ना, तो sec x माइनस वाई हो गया, ठीक है। ये तो प्रूफ करने के लिए बोला था ना लेफ्ट साइड में, तो ये लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। तो हैंस प्रूव्ड, समझे क्या नहीं? ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला, प्रूव करना है, प्रूव दैट 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस 10 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तुमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने से पहले एक काम करो, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड लेके काम करना है यहाँ पर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड 10 क्या है, 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस 10 अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो 10 अल्फा प्लस बीटा को तुम लिख सकते हो ना साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर लिख सकते हो कॉस अल्फा प्लस बीटा, प्लस यहाँ पर लिख सकते हो साइन अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर लिख सकते हो कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, ओके। अभी तुम नीचे एलसीएम कर लो, कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, और ऊपर में आएगा साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, प्लस यहाँ पर लिख सकते हो साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा, समझे क्या नहीं? ठीक है। तो ऊपर में फॉर्मूला आया, कौन सा फॉर्मूला, ये समझो ए है और ये समझो बी है, मतलब मैंने ए को लिया अल्फा प्लस बीटा और बी को लिया अल्फा माइनस बीटा, तो क्या होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी, मतलब इनटू में सामने पीछे हो सकता है। तो क्या हुआ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस है साइन बी, तो फॉर्मूला क्या है साइन ए प्लस बी। तो ए प्लस बी है ना, ए कौन है अल्फा प्लस बीटा, तो लिखो अल्फा प्लस बीटा, प्लस बी है ना, तो बी कौन है अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ पर लिख देना अल्फा माइनस बीटा, समझे। और नीचे अच्छा नीचे भी एक फॉर्मूला आया, कौन सा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला था ना, जो क्या था, कॉस कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, फॉर्मूला था, ठीक है। तो यह लिख सकते हो तुम कॉस स्क्वायर ए मतलब यहाँ पर अल्फा है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बी, बी मतलब बीटा, यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। और ऊपर में देखो बीटा एंड बीटा कैंसिल हो गया ना, तो बीटा एंड बीटा कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या रहता है साइन 2 अल्फा रहता है, और यहाँ पर जो cos स्क्वायर अल्फा है ना, इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 है, तो cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, तो इसीलिए cos स्क्वायर अल्फा की जगह मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखा, और साइन स्क्वायर बीटा जैसे ऐसे ही रहने दो, इसके साथ कुछ मत क्या करो, ठीक है। तो यही तो प्रूफ करने के लिए बोला था साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो आ गया ना राइट हैंड साइड, हाँ राइट हैंड आ गया, तो हैंस प्रूव्ड हो गया, समझे क्या नहीं? ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला प्रूव दैट
tan theta is equal to x sin alpha plus y sin beta डिवाइडेड बाय x cos alpha plus y cos beta प्रूफ करने के लिए बोला। तो अच्छा, ये प्रूफ नहीं होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ये प्रूफ नहीं होगा ये, ठीक है। यहाँ पर लिखा है इफ tan थीटा इज इक्वल टू x sin अल्फा प्लस y sin बीटा डिवाइडेड बाय x cos अल्फा, अच्छा इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, y cos बीटा, देन प्रूव दैट, ऐसा होगा क्वेश्चन, प्रूव दैट x sin थीटा माइनस अल्फा प्लस y sin थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 है, ये प्रूफ करना है तुमको, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ, ओके ओके, तो इफ लिख देता हूँ, ओके, समझे। तो ये जो कंडीशन दिया है ना, ये जो इसको इसको तो कंडीशन कहते हैं ना, तो ये जो कंडीशन दिया है, इस कंडीशन से हम लोग प्रूफ करेंगे। तो कंडीशन जैसे कंडीशन tan थीटा लिखा है ना, तो tan थीटा को तुम लिख सकते हो sin थीटा बाई cos थीटा, और यहाँ पर x sin अल्फा प्लस y sin बीटा, और यहाँ पर x cos बीटा cos अल्फा, यहाँ पर लिखना है y cos बीटा। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, साइन थीटा के साथ आ जाएगा x cos अल्फा प्लस y cos बीटा, और यहाँ पर होगा cos थीटा के साथ आएगा x sin अल्फा y sin बीटा। तो मल्टीप्लिकेशन करने से क्या हो जाएगा, x sin थीटा इंटू cos अल्फा प्लस y sin थीटा इंटू cos बीटा, और यहाँ पर होगा x cos थीटा इंटू साइन अल्फा प्लस y sin बीटा इंटू cos थीटा, ठीक है, ओके। तो x वाला एक साथ होना चाहिए और y एंड y वाला एक साथ होना चाहिए। तो एक काम करो, x sin थीटा इंटू cos अल्फा, और यहाँ से देखो राइट साइड में जो x cos थीटा sin अल्फा है ना, ये साइड में आ जाएगा, तो x cos थीटा इंटू साइन अल्फा, ठीक है, प्लस यहाँ पर y sin थीटा इंटू cos बीटा, और यहाँ पर ये राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस होगा, y sin बीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, कुछ नहीं रहेगा ना राइट साइड में, क्योंकि राइट साइड से सब लेफ्ट साइड में चला गया, तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम x कॉमन लेना है, तो हो जाएगा sin थीटा इंटू cos अल्फा माइनस cos थीटा इंटू साइन अल्फा, और यहाँ से y कॉमन लेने से sin थीटा इंटू cos बीटा माइनस साइन बीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 0। अभी फॉर्मूला में आ गया, ठीक है, अभी इसको फॉर्मूला में आ गया, तो इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ओके। तो देखो यहाँ पर x इस साइन ए cos बी, cos ए साइन बी हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस सॉरी साइन ए माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि साइन ए cos बी माइनस है ना यहाँ पर, तो साइन ए माइनस बी, ए मतलब थीटा है, बी मतलब अल्फा है, प्लस वाई इंटू यहाँ पर देखो साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी, मतलब ये इंटू फॉर्मेट में है, आगे पीछे हो सकता है, पीछे हो सकता है, तो ठीक है। तो साइन यहाँ पर भी फॉर्मूला आ गया, साइन थीटा माइनस बीटा हो जाएगा 0, यही तो प्रूफ करने के लिए बोला था ना, एक्स साइन थीटा माइनस अल्फा वाई साइन थीटा माइनस बीटा, यही तो प्रूफ करने के लिए बोला था, 0 होना चाहिए ना लास्ट ये राइट साइड में, तो देखो ना राइट साइड में तो 0 आ गया ना, आ गया ना 0, तो हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला इफ cos x plus cos y plus cos z is equal to 0 and sin x plus sin y plus sin z is equal to 0। तो अभी जो कंडीशन दिया है, कंडीशन cos x plus cos y, और यहाँ पर जो देखो प्लस cos z है ना, ये जो कंडीशन दिया है ना, ये जो cos z है ना, इसको इस साइड में लेके जाओ, तो उस साइड में जाएगा तो माइनस cos z हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड में तो 0 है। अभी क्या करना है, बोथ साइड में स्क्वायर मार देना है, तो cos x प्लस cos y
होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉस जेड होल स्क्वायर। इसको भागो तो मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर जेड हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसको तुम एक काम कर सकते हो, इसको तुम एक नंबर क्वेश्चन नंबर 1 देके छोड़ सकते हो। अभी साइन साइन जो है ना, साइन वाले लेके काम करना है। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू माइनस साइन जेड हो जाएगा। बोथ साइड में स्क्वायर दे दो तो साइन एक्स प्लस साइन वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन जेड होल स्क्वायर होगा। इसको जब फॉर्मूला भागोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर जेड होगा। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दो तो लेफ्ट साइड इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड पहले लिखो तो लिखना है cos स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस 2 cos एक्स इंटू कॉस वाई प्लस अभी 2 का लेफ्ट साइड लिखना है। अभी यहाँ पर 2 का लेफ्ट साइड क्या होगा, हाँ 2 का लेफ्ट साइड लिखना है अभी। हाँ तो 2 का लेफ्ट साइड में है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। और अभी राइट साइड दोनों को भी प्लस करना है। राइट साइड में क्या है, कॉस स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई का वैल्यू मिला के 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 2 cos x cos y और यहाँ पर है 2 sin x sin y। ये दोनों से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई और cos स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पर क्या मिलता है, 1 प्लस 1 2 मिलता है ना। तो 2 प्लस 2 और यहाँ पर cos से cos b प्लस sin ए sin b फॉर्मूला यूज होगा। तो cos में प्लस होने से माइनस हो जाता है तो cos x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर 2 cos x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2। तो सो cos x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1/2। मतलब जो cos x माइनस वाई है ना, इसका वैल्यू भी हाफ आ गया। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। तो अभी तुमको y माइनस जेड के लिए भी काम करना है, मतलब y z एक साथ रहेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर देखो मैंने cos z को इस साइड में लेके गया था ना। तो सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट में होगा। अभी cos x और cos z एक साथ रहेगा और माइनस cos y अलग हो जाएगा। साइन में भी ऐसा ही करना है। तो साइन x प्लस साइन y एक साथ रह जाएगा, सॉरी साइन z एक साथ रह जाएगा और यहाँ पर माइनस साइन y को इस साइड में भेज देना है। दोनों को सेम टू सेम स्क्वायर करना है, नंबर देना है, इक्वेशन नंबर देना है। उसके बाद दोनों को प्लस करके ये ना ये आ जाएगा सेम टू सेम। उसके बाद क्या करना है, ये तो सेकंड में हो जाएगा, सेकंड प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है लास्ट में, अभी cos y और cos z को एक साथ रखना है, माइनस cos x को साइड में लेके जाना है। और साइन के लिए भी सेम होगा, तो साइन y और साइन z एक साथ रहना चाहिए और माइनस साइन x उस साइड में चला जाएगा। ठीक है, तो तुम लोग कर लेना। नहीं आता है तो कमेंट में बोल देना, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।